हाँ जी दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल रेवेन्यू गुरु ज्ञान पे। और आज मेरा पहला वीडियो जिसका टॉपिक है मूल निवास यानी बोनाफाइड। बोनाफाइड यानी किसी राज्य का मूल निवासी होना। मूल निवास के संबंध में आपको जानकारी 3 भागों में दी जाएगी। प्रथम, मूल निवास के संबंध में दिशा निर्देश, मूल निवास के लिए आवश्यक दस्तावेज और मूल निवास का आवेदन करके मूल निवास कैसे प्राप्त करें। तो प्रथम आपको मूल निवास के दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मूल निवास जारी करने के लिए, दिशा निर्देश जारी करने के लिए नोडल विभाग गृह विभाग के ग्रुप 9 को अधिकृत किया गया है और सेवा प्रदाता के रूप में राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया है। राजस्व विभाग के कौन कौन से अधिकारी जारी कर सकते हैं मूल निवास? जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में मूल निवास जारी कर सकते हैं। मूल निवास के संबंध में क्या क्राइटेरिया है, यानी मूल निवास के 4 पैरामीटर है। जन्म आधारित, यानी जिसके माता पिता या स्वयं राजस्थान का मूल निवासी हो, यानी राजस्थान में उसका जन्म हुआ हो और मूल निवास हो उसके माता पिता। दूसरा है निवास के अनुसार, यानी स्वयं या माता पिता 10 वर्षों से राजस्थान राज्य में निवासरत हो। और तीसरा है विवाहिता महिला के लिए विवाह अनुसार, यानी विवाहित महिला अपने पति के मूल निवास के अनुसार राजस्थान के मूल निवासी होगी। इसी प्रकार चौथा है राज्य के कार्मिकों के लिए। राज्य के कार्मिक या राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत कार्मिक जो 3 वर्षों से राजस्थान में कार्यरत है, उनको राजस्थान का मूल निवास जारी किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों, ये चार पैरामीटर है राजस्थान में मूल निवास जारी कराने के। और इसके संबंध में क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगले वीडियो में ये जानकारी दी जाएगी कि मूल निवास के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, रेवेन्यू गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताया जाएगा मूल निवास का वीडियो पार्ट 2। यानी आपको पहले वीडियो में बताया गया था मूल निवासी कौन हो सकता है और मूल निवास के क्या क्या आधार है। उसी प्रकार से जैसे आधार है उसी प्रकार से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मूल निवास को आपको पहला आधार बताया गया था जन्म आधारित। इसके लिए आवेदक को अपना जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता का मूल निवास की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से 10 वर्षों का निवास के बारे में बताया गया था। तो ऐसे मामलों में आवेदक का व्यक्तिगत पहचान प्रमाण पत्र तथा रेंट एग्रीमेंट, यानी 10 वर्षों का किराए पर रह रहा है तो रेंट एग्रीमेंट प्रत्येक वर्ष का, और बिजली, टेलीफोन, पानी इनमें से किसी एक का बिल, यानी प्रत्येक वर्ष का एक बिल। इस प्रकार से 10 वर्षों का बिल लगाकर और अपने पहचान प्रमाण पत्र लगा के मूल निवास प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से तो तीसरा आधार बताया गया था विवाहित महिला के लिए। विवाहित महिलाओं के लिए अपने पति का मूल निवास प्रमाण पत्र और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के दस्तावेज और व्यक्तिगत पहचान के दस्तावेज लगाने होते हैं। चौथा आधार बताया गया था राज्य कार्मिकों के लिए। राज्य कार्मिकों को अपने विभाग का 3 वर्षों का प्रतिस्थापन प्रमाण पत्र, माता पिता का, स्वयं का और व्यक्तिगत पहचान प्रमाण पत्र लगाकर दस्तावेज लगाकर मूल निवास प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों 4 प्रकार से मूल निवास बनाया जाता है, यानी 4 आधार हैं मूल निवास के। उसी अनुसार दस्तावेज आपको संलग्न करने होते हैं और इस प्रकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मूल निवास का आवेदन प्रारूप क्या है और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और मूल निवास प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। रेवेन्यू गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जय हिंद, जय भारत। रेवेन्यू गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आपको पहले 2 वीडियो में मूल निवास के बारे में
बताया गया था। पहले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि मूल निवासी कौन हो सकता है और क्या दिशा निर्देश है, और दूसरे में आपको मूल निवास के संबंध में कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ये बताया गया था। अब तीसरा वीडियो आपको ये बताया जाएगा कि मूल निवास आवेदन का प्रारूप क्या होता है और इसे किस प्रकार आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, मूल निवास के आवेदन का प्रारूप 3 पेज में मूल निवास का आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध है। प्रथम पेज में आपको फ़ोटो लगानी है और सारी डिटेल उसमें सुस्पष्ट भाषा में भरनी है। सबसे ऊपर तो आपको जनाधार नंबर, आपके आधार नंबर, नाम, पिता का नाम, पति का नाम, शिक्षा और जो डिटेल उसमें दी गई है आप पे लागू होती है वो भर दे। जो लागू नहीं है उस पर लागू नहीं है लिख दे, और नीचे बाईं ओर दिनांक लगाए और आवेदक के हस्ताक्षर दाईं ओर आवेदक का हस्ताक्षर करें। आवेदक के हस्ताक्षर में ये ध्यान रहे कि अगर 18 वर्ष से अधिक आयु का है तो स्वयं हस्ताक्षर कर सकता है, और 18 वर्ष से कम आयु का आवेदक है तो उसके माता पिता या संरक्षक उस पर हस्ताक्षर करें। आवेदन पत्र का प्रारूप का दूसरा पेज है, उसमें आपको 2 उत्तरदायी लोगों के हस्ताक्षर और सील करवाने हैं। उत्तरदायी लोग कौन हो सकते हैं उसी पेज नंबर 2 पे उपलब्ध है कि उत्तरदायी व्यक्ति कौन हो सकते हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों में जनप्रतिनिधि, राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं जो आपको जानते हैं और आपके 10 वर्षों से अधिक के निवास को प्रमाणित करते हैं। उन पेज नंबर 2 पे 2 गजिटेड या फिर जनप्रतिनिधि उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा के सुस्पष्ट रूप से भरे। तीसरा पेज इसका होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र के पेज में आपको 3 तरह के शपथ पत्र उपलब्ध होंगे। जो आपको लागू हो वो सुस्पष्ट भर के और 2 जगह हस्ताक्षर करके भर दें। पहला ऐसा जिसमें नाबालिग होने की स्थिति में माता पिता या संरक्षक द्वारा शपथ पत्र भरा जाएगा, बालिग है तो स्वयं का शपथ पत्र भरा जाएगा, और विवाहित महिला है तो विवाहित महिला का शपथ पत्र भरा जाएगा। इस प्रकार जो आपको वीडियो के पार्ट नंबर 2 में जैसे दस्तावेज बताए गए हैं उसी के अनुसार आपको दस्तावेज संलग्न करने हैं, और संलग्न करके आपको संबंधित ई मित्र के माध्यम से संपर्क करके या अपनी एसएसओ आईडी से आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं, और उस ई मित्र के माध्यम से www.emitra.gov.in पर जाकर आप अपना आवेदन करें, और आपका आवेदन ऑनलाइन जनाधार के डेटाबेस से फेच करके किया जा सकता है। और जब आप सभी दस्तावेज उसमें अपलोड कर दें और संबंधित तहसील को सेलेक्ट करके आप आवेदन सबमिट करेंगे। जैसे ही आप आवेदन सबमिट करेंगे आपका आवेदन संबंधित तहसील में इन क्यू हो जाएगा, यानी वहाँ कतार में आपका फॉर्म लग जाएगा। फीफो में जब आपका फॉर्म तहसील पे स्तर पे चेक किया जाएगा और सही दस्तावेज और सही सूचनाएं पाए जाने पर आपका आवेदन ओके कर दिया जाएगा। और अगर कोई आवेदन में कमी होगी, आक्षेप होगा, ऑब्जेक्शन के लिए आपको वापस भेज दिया जाएगा, तो आप उसी अनुसार तदनुसार ऑब्जेक्शन पूर्ति करके वापस भिजवा सकते हैं। और जब आपका आवेदन सही होगा तो संबंधित तहसीलदार के ई साइन के माध्यम से आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसका मैसेज भी आपको आपके दिए गए नंबर पे उपलब्ध होगा। आप उस ऑनलाइन डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र को कियोस्क के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि राजस्थान सरकार के परिपत्रों के अनुसार वैलिड होगा। आप उसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं जहां आपको मूल निवास की आवश्यकता है। इस प्रकार दोस्तों, आपको 3 वीडियो में बताया गया कि मूल निवासी कौन हो सकता है, मूल निवास के लिए क्या आवेदन दस्तावेज की आवश्यकता है, आवेदन का क्या प्रारूप हो, किस प्रकार आवेदन करके आप मूल निवास प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मूल निवास प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और नए वीडियो के साथ फिर उपलब्ध होंगे।
कुछ नए बिंदुओं के साथ, कुछ नए राजस्व सेवाओं के टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।